साथियों नमस्कार। आज हम एक श्रृंखला प्रारंभ करने जा रहे हैं। वीडियो की इस श्रृंखला में हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर कोशिका विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। यह कंटेंट हमने 1 वीक सीरीज से लिया है। जूलॉजी की मैथ्स 1 वीक सीरीज के नाम से आती है, मार्केट में अवेलेबल है। आप बच्चे इसे क्विक रिवीजन के लिए और अपने एग्जाम में अच्छे अंक लाने के लिए इसका अध्ययन कर सकते हैं। अध्ययन में सुविधा के लिए हमने आपका वीडियो बना करके आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कोशिका सिद्धांत क्या है? कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी जीवधारियों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका है। ये 3 बिंदुओं पर आधारित है। सभी जीवधारी कोशिकाओं के बने होते हैं। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है और नई कोशिका केवल मौजूदा कोशिकाओं के विभाजन से उत्पन्न होती है। आधुनिक व्याख्याओं में डीएनए और ऊर्जा उपापचयन को भी शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, आधुनिक कोशिका सिद्धांत क्या कहता है? आधुनिक कोशिका सिद्धांत में यह माना जाता है कि कोशिकाएं आनुवंशिक जानकारी को हस्तांतरित करती है और सभी जीवों की कोशिकाओं में एक समान बायोकेमिकल संरचना होती है। इसमें यह भी शामिल है कि कोशिकाएं ऊर्जा के उपयोग द्वारा अपने कार्य करती है और सभी जैविक प्रक्रियाओं के लिए कोशिका महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका को परिभाषित कीजिए। वे कोशिकाएं जिनमें झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक तथा केंद्रिकाओं का अभाव होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक को केंद्रकाभ या जीनोफोर या आद्य केंद्रक कहते हैं। इनके कोशिकाओं में केवल नेक्ड डीएनए पाया जाता है। इनमें हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। इन कोशिकाओं में सूत्रीय विभाजन के लिए भी आवश्यक उपकरण नहीं होते हैं। इनमें केंद्रिक का भी अभाव होता है और इस प्रकार की कोशिकाएं जीवाणुओं, नीलहरित शैवाल और माइकोप्लाज्मा में पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिकाएं किसे कहते हैं? यू मीन्स ट्रू, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, वास्तविक केंद्रक वाली कोशिकाएं। वे कोशिकाएं जिसमें केंद्रक भली प्रकार विकसित होता है। इन केंद्रकों पर केंद्रक कला स्पष्ट होती है तथा क्रोमोसोम में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। कोशिका के अंदर झिल्लीयुक्त कोशिकांग जैसे गोल्जिकाएं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स आदि पाए जाते हैं। इनके विभाजन के समय स्पिंडल बनते हैं। इनके केंद्रक के अंदर एक या अधिक केंद्रिक होते हैं। इस प्रकार की कोशिकाएं शेष सभी प्रकार के पादपों और जंतुओं में पाई जाती है, जो कि यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच क्या अंतर है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है और डीएनए एक सर्कुलर रूप में कोशिका के कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में रहता है, जैसे कि बैक्टीरिया में। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में संगठित केंद्रक और झिल्ली से बंधे हुए अंगक होते हैं, जैसे पौधे और जंतुओं में। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जटिल संरचना और अंगक होते हैं, जो उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से अधिक जटिल बनाते हैं। प्लाज्मा झिल्ली क्या है और इसका क्या कार्य है? प्लाज्मा झिल्ली एक पतली झिल्ली होती है जो कोशिका के अंदर और बाहर के परिवेश को अलग करती है। इसका मुख्य कार्य अर्ध पारगम्यता द्वारा कोशिका के अंदर और बाहरी पदार्थों का चयनिक आवागमन सुनिश्चित करना है। यह कोशिका के भीतर हो रहे परिवर्तनों को नियंत्रित करती है और संचार के लिए सिग्नल भी देती है। क्वेश्चन नंबर 7, सीलिया और कशेरुका क्या होते हैं? सीलिया और कशेरुका सूक्ष्म बालनुमा संरचना होती है जो कोशिका की सतह पर पाई जाती है। सीलिया आकार में छोटी और संख्या में अनेक होती है, जो तरल पदार्थों को कोशिका की सतह पर हिलाने का काम करती है। कशेरुका लंबी और संख्या में कम होती है और ये कोशिका को एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करने में या हस्तांतरित करने में मदद करती है, जैसे कि शुक्राणु कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा झिल्ली के जीवा जनन के बारे में लिखिए। प्लाज्मा झिल्ली के उद्भव के संबंध में 2 वाद प्रस्तुत किए गए हैं। पहला, प्लाज्मा झिल्ली एक स्वतंत्र अंगक माना गया है जो कोशिका की वृद्धि के साथ स्वयं की वृद्धि करता है।
दूसरा अधिक मान्य मत के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली लिपिड और प्रोटीन के अणुओं के जुड़ने से बनती है। कोशिका द्रव्य में लिपिड और प्रोटीन के मोनोमेर बहुलीकरण करके मैक्रोमोलिक्यूल्स बनाते हैं। ये अणु पुनः व्यवस्थित होकर के प्लाज्मा झिल्ली बनाते हैं। सेंट्रियोल और आधार कणिकाओं का उद्भव लिखिए। सेंट्रियोल दो भिन्न विधियों से निर्मित होता है। माइटोटिक स्पिंडल का निर्माण करने वाले सेंट्रियोल पूर्व स्थित सेंट्रियोल की भित्ति से विकसित होते हैं। प्रारंभ में संतृप्त सेंट्रियोल एक वलयाकार संरचना के रूप में विकसित होता है, जो धीरे धीरे वृद्धि करके सिलेंडर का रूप ग्रहण कर लेता है। काइनेटोसोम का निर्माण करने वाले सेंट्रियोल कोशिका द्रव्य के अग्रस्त भाग में स्थित पूर्ववर्ती फाइब्रिनोग्रेन्युल पदार्थ के उत्तरोत्तर एकत्रित होने से बनते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, तारक केंद्र और आधार काय का क्या महत्व है? तारक केंद्र यानी कि सेंट्रियोल, ये एक बेलनाकार संरचना होती है जो कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और दो ध्रुवों का निर्माण करती है। यह माइक्रोट्यूब्यूल्स के निर्माण और विभाजन की प्रक्रिया के दौरान ध्रुव के निर्माण में मदद करती है। बेसल बॉडी, सीलिया और फ्लैजेला यानी कि कशाभिका के निर्माण और उनकी गतिविधियों को नियंत्रित करने में सहायक होती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज का वीडियो यहीं तक।